हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 24। और पिछले 23वें लेक्चर में हमने हमारा अध्याय कंप्लीट कर दिया था और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस अध्याय के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के गुणों में कि विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। वहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो पहला पढ़ा था हमने Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और N है अपना सभी संख्याएं 1 2 3 सभी पूर्णांक संख्याएं लेकर अनंत तक। और आगे प्लस और माइनस भी लगा था, प्लस माइनस में सभी 1 से लेकर अनंत तक सभी पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने कूलाम नियम में। वहां पर हमने पढ़ा था कूलाम बल का कि कूलाम बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसके बाद दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। आर है Q1 और Q2 के बीच की दूरी और Q1 Q2 है अपने दो आवेश। और जब इसको सदिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा F सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर और आर कैप। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को लिख सकते हैं हम K। तो इसका ये हो जाएगा F सदिश बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप। और K का मान हमने पढ़ा था 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो K का मान है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 का मान है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा दूसरा सूत्र। और कूलाम बल के बाद हमने पढ़ा था प्रावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो इसके बाद तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने परावैद्युतांक, इसे बोलते हैं K या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसे बोलते हैं ER। तो प्रावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही प्रावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये हो जाएगा किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन बटे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। यह है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका प्रावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। प्रावैद्युतांक के बाद हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। तो इसके बाद चौथा सूत्र पढ़ा था हमने विद्युत क्षेत्र का। तो चौथा है अपना विद्युत क्षेत्र, सॉरी ई लिख देता हूं, ई को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और ये था F सदिश, ई सदिश बराबर F सदिश अपॉन Q नॉट सदिश। F सदिश है विद्युत क्षेत्र बल, ये तो है विद्युत क्षेत्र बल। और ये है जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र बल कार्य करता है वह आवेश। यह आवेश है आवेश जिस पर विद्युत क्षेत्र बल कार्य करता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र बल, तथा यह बल जिस आवेश पर कार्य करता है उन दोनों के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन को लिखते हैं N से, बटे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन बटे कूलाम। या इसका एक अन्य मात्रक और होता है, वो होता है वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर, ये वोल्ट बटे मीटर। और ये है न्यूटन बटे कूलाम।
तो इसका ये है चौथा सूत्र अपना विद्युत क्षेत्र का। इसके बाद पांचवा सूत्र पढ़ा था हमने एक बिंदु आवेश या एक एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पांचवा पढ़ा था हमने एक बिंदु आवेश या एक एकल आवेश, एक एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एक एकल आवेश या एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था? 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर ये क्यों एक एकल आवेश है और r क्यों आवेश से r दूरी पर स्थित जो बिंदु है उसकी दूरी। तो क्यों आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अपना एक एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं हम ई सदिश, और यहाँ पर जब सदिश लगाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे r कैप। तो इस प्रकार ये अपना पांचवा सूत्र एक बिंदु आवेश या एक एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स का सूत्र। तो छठा है अपना विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। विद्युत फ्लक्स फाई ई का सूत्र हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अल्पांश यानी ds सदिश के अदिश गुणनफल के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन ही विद्युत फ्लक्स फाई ई कहलाता है। और इसका मात्रक पढ़ा था हमने वेबर, या दूसरा मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या तीसरा मात्रक पढ़ा था हमने वोल्ट इंटू मीटर। ये वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका ये छठा सूत्र बने पड़ा था विद्युत फ्लक्स फाई ई का। इसके बाद सातवां हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो सातवां पढ़ा था हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे बोलते हैं P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है Q इंटू 2a। क्यों तो है एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं उसमें किसी एक आवेश का परिमाण और 2a है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। P है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जब इसको सदिश में लिखेंगे तो सदिश रूप हो जाएगा अपना, सदिश रूप हो जाएगा P सदिश बराबर Q इंटू 2a। ए पर सदिश लग जाएगा और इसकी दिशा होगी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। और मात्रक होगा इसका, आवेश का मात्रक होता है कूलाम इंटू ये दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। तो सातवां सूत्र बने पड़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आठवां सूत्र बने पड़ा था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आठवां है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आठवां पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E पढ़ा था हमने 1/4πε0 2p/r³। P है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R है अपने अक्ष पर उस बिंदु की दूरी। और इसका सदिश रूप हो जाएगा सदिश रूप। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा E सदिश बराबर 1/4πε0 2p सदिश अपॉन r³। तो इसका ये पढ़ा था हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी दिशा भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समान ही माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। और इसके बाद पढ़ा था हमने नौवां सूत्र, वो पढ़ा था हमने विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नौवां पढ़ा था हमने विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
निरक्ष पर या विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था हमने, ई सदिश ई बराबर 1/4πε0 p/r³। इनमें फर्क केवल इतना है, इसमें 2p है और इसमें केवल सीधा p है। और इसका सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप। अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप हमने पढ़ा था, ई सदिश बराबर, यहाँ पर माइनस और लगेगा क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, तो इसमें भी माइनस से प्लस की ओर होगी, तो इसमें माइनस से नहीं लगेगा। लेकिन विषुवत तल में विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव के विपरीत होगी, अर्थात इसमें दिशा होगी प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, तो इसमें माइनस लगेगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 p सदिश r³। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये होगी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हमने पढ़ा था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी टो। तो 10 नंबर सूत्र हमने पढ़ा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जिसे लिखते हैं टो से। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टो, और टो हमने पढ़ा था पी ई साइन थीटा। पी अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई है विद्युत क्षेत्र और ये अपना साइन थीटा। थीटा है विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के साथ बना कोण। तो यहाँ से इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप हमने पढ़ा था टो सदिश बराबर पी सदिश क्रॉस ई सदिश, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है और साइन थीटा के लिए आता है क्रॉस गुणा। तो यहाँ पर जब सदिश रूप में बदलेंगे तो साइन थीटा का बन जाएगा क्रॉस गुणा। तो इसका लिया गया विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण टो। इसके बाद हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण, जिसमें हमने 3 सूत्र पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। तो इसके बाद 11वां सूत्र पढ़ा था हमने सतत आवेश वितरण, इसमें 11वीं में पहले पढ़ा था हमने रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाते हैं लैम्डा से, और लैम्डा होता है अपना dq आवेश प्रति dl लंबाई में, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। और इसमें दूसरा पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे दर्शाते हैं सिग्मा से। तो ये होता है dq आवेश प्रति ds क्षेत्रफल में, और इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और ये क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसी में तीसरा पढ़ा था हमने आयतनिक आवेश घनत्व, जिसे दर्शाते हैं रो से। ये होता है dq आवेश dv आयतन में, तो इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका 11वां सूत्र हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण का, जिसमें हमने 3 सूत्र पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। इसके बाद 12वां हमने पढ़ा था गाउस नियम का सूत्र, जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स का। तो 12वां हमने पढ़ा था गाउस नियम से। तो 12वां है गाउस नियम से। तो गाउस नियम से हमने पढ़ा था फ्लक्स फाई ई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, अर्थात गाउस नियम होता है कि कुल आवेश तथा निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये था हमारा गाउस का नियम। और हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई सदिश डॉट डी एस सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, वो पढ़ा था हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो गया, एक तो हो गया ई सदिश डॉट डी एस सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, और गाउस नियम से हमने पढ़ लिया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे बोलते हैं गाउसीय प्रमेय। ये गाउसीय प्रमेय
तो इस प्रकार के बाद हमने पढ़ा था गॉस नियम से विद्युत फ्लक्स का सूत्र। इसके बाद अगला हमने पढ़ा था गॉस नियम में ही, जो हमने पढ़ा था गॉस नियम के अनुप्रयोग में पहला था एक समान आवेशित अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 13वां हमने पढ़ा था गॉस नियम के अनुप्रयोग में ही, जो था अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमने पढ़ा था E बराबर 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा है अपना रेखीय आवेश घनत्व है, जो हमें पीछे पढ़ा था, और इसको सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप हो जाएगा E सदिश बराबर 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर, और सदिश लगाने के लिए आर कैप लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद 14वां हमने पढ़ा था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 14वां हमने पढ़ा था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र E। तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। और जब इसका सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप हो जाएगा इसका E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0, और सदिश दर्शाने के लिए लगा देंगे n कैप। तो ये हो गया एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। और 15 हमने पढ़ा था, जो हमारा इस लेसन का सबसे लास्ट सूत्र है, वो हमने पढ़ा था एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो 15 है अपना एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र E। तो एक समान आवेशित पतले गोले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसमें 3 कंडीशन लागू होती है। पहले जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर हो, दूसरी जब दिया गया बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, तीसरी जब दिया गया बिंदु गोले के अंदर हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या है कैपिटल R और उस बिंदु की दूरी है R। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना गोले की त्रिज्या R है तथा बिंदु की दूरी तथा बिंदु की केंद्र से दूरी स्मॉल r है। तो जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, मान लेते हैं उसकी दूरी है स्मॉल r और गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। तो अब पहली कंडीशन लागू होती है, जब r का मान बड़ा है r से, मतलब उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर स्थित है, तो जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र E आएगा अपना 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और सदिश बदलेंगे तो R कैप लग जाएगा। तो पहली कंडीशन उत्पन्न हो गई जब स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R से, मतलब कि वह बिंदु गोले से बाहर स्थित है। अब आती है दूसरी कंडीशन लागू होती है जब r का मान बराबर है R से, मतलब कि दिया गया बिंदु गोले के पृष्ठ पर है, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R, और दिशा दर्शाने के लिए लग जाएगा R कैप। अब आती है तीसरी कंडीशन, जब स्मॉल r का मान छोटा है कैपिटल R से, मतलब
कि दिया गया बिंदु गोले के अंदर है, अर्थात उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम है तो वह बिंदु अंदर होगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा शून्य, क्योंकि अंदर आवेश का मान शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक ही शून्य होगा। तो इस प्रकार ये थे हमारे अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।